सारा, अगर लैलतुल क़द्र की रात दुआएं मांगनी हो तो कौन कौन सी सबसे बेहतर दुआएं मांगनी चाहिए? मैं तुम्हें 5 बहुत खूबसूरत दुआएं बता। सबसे पहली दुआ गुनाहों की माफ़ी की मांगनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। दूसरी दुआ हिदायत और ईमान की मांगनी चाहिए। या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा और ईमान मजबूत कर दे। तीसरी दुआ रिज़्क़ और बरकत की मांगनी चाहिए। या अल्लाह हमारे घर में हलाल रिज़्क़ और बरकत अता फरमा। चौथी दुआ अपने वालिदैन के लिए करनी चाहिए। या अल्लाह हमारे वालिदैन पर रहमत फरमा और उन्हें जन्नत नसीब कर। पांचवी दुआ जन्नत और अल्लाह की रज़ा की मांगनी चाहिए। या अल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। हो सकता है आज ही लैलतुल क़द्र की रात हो, इसलिए आज रात दिल से दुआ जरूर करें। तारा, क्या तुम्हें पता है लैलतुल क़द्र की रात जमीन पर कुछ खास होता है? जी हाँ, उस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। सच में? फरिश्ते जमीन पर क्यों आते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने लैलतुल क़द्र को बहुत बरकत वाली रात बना है। कुरान में भी आता है कि उस रात फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से उतरते हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते जब लैलतुल क़द्र की रात जमीन पर आते हैं तो वो क्या करते हैं? वो अल्लाह के नेक बंदों के लिए रहमत और दुआ लेकर आते हैं। इसलिए लैलतुल क़द्र की रात दुआ और इबादत ज्यादा करनी चाहिए ताकि हम भी उस रहमत में शामिल हो सकें। मतलब हो सकता है कि फरिश्ते इस वक्त भी जमीन पर हों। जी हाँ, इसलिए लैलतुल क़द्र की रात ज्यादा से ज्यादा दुआ और इबादत करनी चाहिए। हो क्या इस रात दुआ भी ज्यादा कबूल होती है? जी हाँ, लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह अपने बंदों की दुआ और तौबा को बहुत पसंद फरमाता है। अच्छा, अगर कोई इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो हदीस में आता है कि जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से लैलतुल क़द्र में इबादत करता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत कितनी बड़ी है। सारा, सोचो अगर आज रात लैलतुल क़द्र हो और हमने अल्लाह से माफ़ी ही ना मांगी होता। इसलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी दुआ सिखाई है जो लैलतुल क़द्र की रात ज़रूर पढ़नी चाहिए। कौन सी दुआ? मुझे भी बताओ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने नबी करीम से पूछा था, अगर मुझे लैलतुल क़द्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ पढ़ूं? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवन तुहिब्बुल, इसका मतलब है या अल्लाह बशक तू माफ़ करने वाला है और माफ़ी को पसंद करता है, मुझे भी माफ़ फरमा दे। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत दुआ। ये रमज़ान के लास्ट 10 रातों में ये दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। हो सकता है यही आने वाली रात लैलतुल क़द्र हो। सारा, मुझे डर लगता है कहीं लैलतुल क़द्र की रात मुझसे मिस ना हो जाए। एक आसान तरीका है जिससे अगर वो रात आ भी जाए तो तुम उसका मुकम्मल सवाब पा सकती हो। रमज़ान के लास्ट 10 दिनों में हर रात थोड़ा सा सदका कर दो। अगर उस रात लैलतुल क़द्र हो गई तो तुम्हें 84 साल तक सदका करने का सवाब मिल सकता है। दूसरा आसान अमाल ये है कि हर रात सोने से पहले 2 रकात नाफिल नमाज पढ़ लो। यानी अगर वो रात लैलतुल क़द्र हुई तो इबादत का सवाब हजारों महीनों से ज्यादा हो सकता है। तीसरा अमाल भी बहुत आसान है, हर रात 3 बार सूरह इखलास पढ़कर सो जाओ। ये तो सिर्फ कुछ सेकंड्स का अमाल है, लेकिन अगर वो रात लैलतुल क़द्र की रात हो गई तो इसका सवाब 84 साल से भी ज्यादा हो सकता है। मतलब छोटे छोटे अमाल से भी इतना बड़ा सवाब मिल सकता है। इसलिए रमज़ान के लास्ट 10 दिनों को कभी भी हल्के में ना लो। शायद इन्हीं रातों में लैलतुल क़द्र हो। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा सवाब। क्या आपको पता है रमज़ान को 3 अशरों में क्यों बांटा गया है? पहला अशरा होता है रहमत का। इसका मतलब है अल्लाह ताला अपनी रहमत बंदों पर खोल देते हैं। ये वो दिन होते हैं जब हर नेक अमाल का सवाब बढ़ जाता है, हर दुआ आसमान तक पहुंचती है और हर दिल को एक नई उम्मीद मिलती है। अगर आपने साल भर गलतियां की है तो घबराइए मत। पहला अशरा याद दिलाता है अल्लाह की रहमत हमारी गलतियों से ज्यादा बड़ी है। रमज़ान का दूसरा अशरा होता है मग़फ़िरत का। मग़फ़िरत का मतलब है गुनाहों की माफ़ी। ये वो दिन होते हैं जब बंदा सिर्फ रोज़ा नहीं रखता बल्कि अपने दिल को साफ करता है। अगर दिल से तौबा की जाए, अगर आंसुओं के साथ माफ़ी मांगी जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो गुनाह भी माफ़ कर देते हैं जो इंसान को नामुमकिन लगता है। दूसरा अशरा हमें याद दिलाता है देर कभी नहीं होती जब तक दिल जिंदा है। रमज़ान का तीसरा अशरा होता है नजात का। नजात का मतलब है अजाब से निजात, जहन्नुम से बचाओ। ये वो दिन होते हैं जब बंदा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आखिरत के लिए रोता है। इसी अशरे में आती है लैलतुल क़द्र, एक ऐसी रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। तीसरा अशरा हमें सिखाता है दुनिया कुछ दिन की है।
اور اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اور لوگ بھی یہ دعا سیکھ سکیں۔